नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। रायसेन शहर का प्रसिद्ध नवाबपुर मंदिर अब उसे राम मंदिर के नाम से पुकारते हैं। वह किसी आश्रम से कम नहीं लगता। अति प्राचीन बजरंगबली की मूर्ति के कारण यह बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर व्यायामशाला कई युवाओं को पहलवानी के गुरु सिखा रही है। बजरंगबली का प्रसिद्ध मुखौटा जो दशहरा एवं रामलीला के समापन के दिन निकालता है, काफी वजनी एवं बहुत ही आकर्षक है। आज हम आपको प्रथम भाग में मंदिर जी के दर्शन कराएंगे एवं द्वितीय भाग में व्यायामशाला एवं मंदिर से जुड़ी अन्य जानकारियां देंगे। इसके न्यूज आया है नवाबपुर मंदिर पे। अति प्राचीन मंदिर, हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र। भगवान हनुमान जी बजरंगबली के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बजरंगबली का प्रसिद्ध मुखौटा यहाँ से उठाया जाता है। हम उसकी जानकारी भी लेंगे। यहाँ पे व्यायामशाला है। यहाँ पे कई भगवानों के दर्शन हैं। हम पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे। हम यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे, यहाँ के पंडित जी से, यहाँ के पुजारी जी से। इसके बाद इस मंदिर में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम सुनेंगे, उनके सुझाव मांगेंगे। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पर व्यवस्था के लिए हूँ। यहाँ पर जो व्यायामशाला है कुश्ती की, जी, मैं वहीं पर अभ्यास भी करता हूँ और अपने साथियों के साथ। अच्छा भाई साहब, ये बताएंगे आप कि ये किन किन भगवान की प्रतिमा है? जी सर, ये मंदिर है प्रभु श्री राम जी के दरबार का। प्रभु श्री राम जी के साथ सीता मैया और लक्ष्मण जी हैं जी। और इस दरबार की विशेषता है कि ये दरबार हनुमान जी के एकदम ठीक सामने है। जी। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी की दृष्टि निरंतर अपने प्रभु पर बनी रहती है जी। तो एकमात्र ऐसा मंदिर है दक्षिण मुखी हनुमान जी के साथ साथ कि जिनकी दृष्टि हमेशा अपने प्रभु राम जी के ऊपर बनी रहती है। ऐसे बहुत ही कम मंदिर हैं अपने राज्य में जिनकी दृष्टि के एकदम ठीक सामने प्रभु श्री राम जी का दरबार हो। कुशवाहा जी, ये बताइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप। सर, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि रायसेन के जो चंद आश्रम हैं, जी। देखिए मंदिर तो कई हैं जी। लेकिन ये आश्रम है। जैसे पहले ऋषि मुनियों के गुरुकुल होते थे, आश्रम है, ये भी वैसा ही आश्रम है। नहीं, ये प्रतिमा किसकी है? ये प्रतिमा महाबली हनुमान जी की है। कुछ इसकी कुछ महिमा है, कुछ इतिहास है, कुछ गाथा है? जी, इसके बहुत इतिहास हैं कि पहले ये मूर्ति एक पेड़ के नीचे थी जी। बहुत कहाँ पे? प्राचीन मूर्ति है। कहाँ पे? इसी जगह पर। अच्छा। जी, फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं के समय के आसपास यहाँ पर मंदिर बनवाया गया। बहुत ही सिद्ध मंदिर, तो सिद्ध भी होते हैं लेकिन ये सिद्ध आश्रम है। नहीं, मैंने सुना कि जब ये आ रही थी गाड़ी की पार टूट गई, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ जी बिल्कुल, ये भी दंत कथा है। हाँ। और ये तो एक इतिहास की कथा है और हाँ। वास्तविकता भी है। एक अंदाज से कितना पुराना होगा ये प्रतिमा जी? लगभग 700 साल के लगभग है। 7 साल पुराने। इसके कहीं कहीं ऐसा कुछ पट्टिका वगैरह तो होगी शायद नहीं है? पट्टिका इतनी पुरानी नहीं है। अच्छा। इसके अलावा भी कोई दर्शन है क्या अपने पास? जी बिल्कुल है, गुरु महाराज की मूर्ति है। वो हमने कर लिए हैं। और कुछ? और पीछे कुश्ती का अखाड़ा है जहाँ पर जय रघुवीर जय महावीर वो भी हो गया का जो स्वरूप निकलता है। हाँ। उनकी 40 दिन की कठिन साधना, ब्रह्मचर्य साधना और पहलवानी यहीं पर होती है। जय रघुवीर जय महावीर बहुत प्रसिद्ध मुखौटा है। तो उसकी साधना कहाँ होती है? जी, जिनकी भी जय रघुवीर जय महावीर की साधना के लिए, उसके स्वरूप के लिए पर्ची उठती है, उनकी 40 दिन की ब्रह्मचर्य की साधना और पर्ची उठने के बाद लगभग 2 से 4 महीने की जो अभ्यास है, उसमें कुश्ती का अभ्यास, पहलवानी और शरीर को सौष्ठव बनाने के लिए यहीं पर ही उसकी साधना की जाती है। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है। साधक को नंगे पैर रहना पड़ता है। उसको लहसुन प्याज से भी परहेज बताया जाता है। वो बिस्तर पर नहीं सोता है। उनकी भोजन व्यवस्था कौन करता है 40 दिन? भोजन की व्यवस्था उस व्यक्ति को या तो खुद के हाथ का खाना पड़ता है या फिर उसके अलावा उनकी माँ के हाथ का ही भोजन केवल बताया गया है। अन्न दाल सब्जी वो कहाँ से आती है? वो आश्रम उपलब्ध कराता है, खुद लाता है अपने घर से? जी, आश्रम भी उसके लिए उपलब्ध कराता है और समिति के द्वारा जो 40 दिन की साधना होती है साधक के लिए, उसके लिए प्रतिदिन दूध की व्यवस्था साधक के लिए समिति की ओर से की जाती है। वो मुखौटा कितना पुराना होगा पंडित कुशवाहा जी? जी, मुखौटे का लगभग 150 साल का रायसेन का इतिहास है। अच्छा, वो आप जो गदा उठाते हैं बजरंगबली उस दिन, उसका वो कितना पुराना है? गदा वहीं पर ही जहाँ से चेहरा उठता है वहीं पर ही रखा जाता है। हम भी जाएंगे। वो मंदिर का नाम बताएंगे आप? जी, उस मंदिर का नाम जहाँ से स्वरूप उठता है वो है बावड़ीपुरा वाला मंदिर। जी। और जहाँ पर वर्ष भर वो मुखौटा रखा रहता है
वो है तिपट्टा वाला बड़ा मंदिर। क्या है ये पीपल का पेड़, क्यों है ये? सर ये पीपल का पेड़ है और इसी के साथ में आंवले का भी है। अच्छा, और इस पीपल के नीचे जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात नर्मदा नदी से जो भी पत्थर निकलते हैं वो सिद्ध शिवलिंग कहलाते हैं। उनकी स्थापना के लिए कोई विशेष मान्यता की या विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, उनको रख दिया जाता है और वो सिद्ध कहलाते हैं। ये वही नर्मदेश्वर शिवलिंग है। जैसे प्राचीन एक कहावत है कि नर्मदा के कंकर में शंकर का वास होता है। अच्छा, वैसे ही नर्मदा के प्रत्येक कंकर की तरह इस शिवलिंग में भी शिव जी का वास है, जिसको पीपल के नीचे रखा गया है। अच्छा। अच्छा, ये जो आमदनी होती है, तो ये सुना है यहाँ कोई खेत वगैरह भी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर तो अपन अगर अब खेत दिखाएंगे हमें चल के वहीं पे। जी। पहली परिक्रमा में आपके यहाँ ये बताया गया था कि यहाँ खेत से जो भी अन्न वगैरह होता है उससे यहाँ के लोगों का भोजन वगैरह व्यवस्था होती है। तो ये खेत किसका है? जी ये खेत आश्रम की ही संपत्ति है। जी जी। जो रायसेन के चंद आश्रम है, एक बाबा भारती आश्रम है हाँ हाँ। और एक स्वामी शिवम तीर्थ आश्रम है। जी जी जी। उसी प्रकार से ये क्षेत्रफल की दृष्टि में रायसेन का दूसरा सबसे बड़ा आश्रम है। पहले नंबर पे बाबा भारती आश्रम है, उसके बाद ये जो खेत है ये भी आश्रम की संपत्ति है। यहाँ से जो उपार्जन होता है उसका उपयोग मंदिर की जो साधनों में, और जो साधु संत कहीं परिक्रमा करते हुए रात्रि विश्राम के लिए आते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है। नहीं, बहुत समझ लिया। मगर ये खेत क्या मंदिर का है? जी। इसी की इससे जो उपज होती है वो मंदिर के उस काम में आती जी, है। बिल्कुल। तो ये खेती बाड़ी कौन करता है यहाँ पे? खेतीबाड़ी यहाँ के जो उसके लिए व्यवस्था है। इस आश्रम की एक सबसे अच्छी खास बात ये भी है कि यहाँ पर प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति नियुक्त है। पूजन करने के लिए अलग व्यक्ति है, आरती उतारने के लिए अलग है, शंख बजाने की जिम्मेदारी सभी के लिए बटी हुई, खेती करने की जिम्मेदारी के लिए अलग व्यक्ति नियुक्त हैं। तो आप आते हैं मंदिर रोज? नहीं, कहीं आसपास रहते होंगे ना? सामने करते क्या काम आप? एडवोकेट हैं आप? अच्छा, तो आपकी क्या विशेष श्रद्धा है इस मंदिर में कि आपके पास मंदिर नहीं है कोई? नहीं, ये पास भी है और दूसरा प्राचीन मंदिर है जी। और मैं जब से रायसेन रहा हूँ तो मैं मंदिर से आना जाना जुड़ा अच्छा, हूँ। यहाँ कहीं भंडारा वगैरह भी होता है क्या? हाँ, भंडारा भी होता है, यज्ञ भी, और शिव पुराण, महापुराण, भागवत कथा का भी आयोजन होता है। अच्छा, आपको आनंद खूब आता है आश्रम जैसा लगता है यहाँ के? जी। अच्छा, तो आपने कभी दान पुण्य किया इस मंदिर के लिए? आप जो अपने इच्छा अनुसार। ये लोग मांगते हैं कि आप खुद नहीं, देते हो? अपने इच्छा अनुसार। तो दान पेटी में डालते हो, रसीद कटाते हो आप? दान पेटी में डाल देते हैं, रसीद भी कटा देते हैं। अच्छा, आप रोज मंदिर आती हैं यहाँ पे? जी। तो आप यहीं कहीं रहती है पास में? जी। अच्छा, क्या मंदिर में कोई खास श्रद्धा है आपकी? जी है। बिल्कुल श्रद्धा। अच्छा, कौन कौन से भगवान की आप यहाँ पूजा करती हैं आके? भोले बाबा की, राम जी की, राधा कृष्ण भगवान की, दुर्गा जी की, अच्छा, सभी की करते हैं। तो आप भी आती हो रोज मंदिर? नहीं, मैं कभी कभी आती तो आप कहाँ रहती हो? कलेक्ट्रेट कॉलोनी। तो दूर पड़ता होगा इसलिए ना? और वैसे कैसे आती हो अगर जब कभी कभी आती हो आप? तो पैदल ही आती हूँ। पैदल आती हो आप? बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आती हो आप? रोज आती हो? डेली आती हो? अकेले पैदल के कोई लेके आता है आपको? भैया के साथ। अच्छा, कोई व्रत उपवास भी रखती हो आप? जी। कब कब रखती हो हफ्ते में? सोमवार का। बहुत अच्छी बात है। आप भी आती है मंदिर? हाँ, डेली रोज आती हैं? हाँ, डेली सबसे ज्यादा आपका मन कहाँ लगता है? मंदिर में, सब भगवानों में। अच्छा, बजरंग बली को भी महिला, मैंने सुना है कि बजरंग बली को महिला नहीं, आप दूर से चरण थे मन पाप कष्ट नहीं, सबको वो करते। बाकी भगवानों को छू लेती हो आप क्या? राम, लक्ष्मण, सीता सब कुछ छू लेती हो आप? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती ना उसमें? कोई ऐसा मना तो नहीं है ना यहाँ पे नहीं, सनातन धर्म कोई में? बात मना नहीं। अच्छा, अभिषेक वगैरह कौन करता है फिर? आप लोग कर सकते हो अभिषेक क्या भगवान के कभी करना हो तो? नहीं, पुजारी करवाते हैं तो करते हैं। आप अपने हाथों से कर लेती हो ना? हाँ। नितिन मोंगिया के साथ राकेश जैन, SK न्यूज, रायसेन।